क्या है शमशीर व सना अव्वल ताऊस और अबाब आखिर। आज ये पैगाम देना और ये पैगाम देने के लिए मैं और ये तमाम अवाम निकली है कि हम शमशीर उठाना जानते हैं। आज इस कौम को आज जगा दिया गया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ PDM की उन खटपुतलियों का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम अदारों का जिन्होंने ये तमाम तर प्लानिंग की, PhD लेवल की साजिश तैयार की। लेकिन फिर साथ ही खराज तहसीन पेश करता हूँ इमरान खान को, जिसने नर्सरी क्लास के बच्चे को भी समझा दिया कि ये साजिश थी क्या। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन सब साजिशों का, अमेरिका के यारों का, गद्दारों का, बेईमानों का, जालिमों का, चोरों का, डकैतों का कि आपने ये कौम जगा दी है। ये इंशाअल्लाह अब असली हकीकी तब्दीली की तरफ जाएगी, ये इनकलाब की तरफ जाएगी। आपने इस कौम को जगा दिया है। आज ये देखें आप, पूरे पाकिस्तान में इस तरह अवाम निकली हुई है। कौन से वज़ीर आज़म के लिए इस तरह मोहब्बत से अवाम निकली है। आज तक जो वज़ीर आज़म यहाँ से गया है वो जलील और रुस्वा होके गया है। वाहिद वज़ीर आज़म है जिसे आपने निकाला है, वो अपनी डायरी उसके ऊपर लिखा हुआ है खादिम मदीना। वो खादिम मदीना जब गया है तो आज अवाम पलकें बिछाए उसके लिए बैठी हुई है, जान देने के लिए तैयार है। आज यहाँ पे अपने छोटे छोटे बच्चे लेके माएँ आ गई हैं। जालिमों कब तक ये जुल्म करोगे। अच्छा मुझे बताएं, शहबाज शरीफ को क्या आप वज़ीर आज़म एक्सेप्ट करते हैं? शहबाज शरीफ को क्या और उसके लाने वालों को क्या, उन सबको मैं ये पैगाम देता हूँ, वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म तशद्दुद सह न सके, शमशीर व सना की धारों पर इजहार सदाकत कर न सके। हम इजहार सदाकत करना जानते हैं। तुम वज़ीर आज़म बन जाओ तब भी, तुम वज़ीर आज़म ना बनो तब भी हमारा झगड़ा अब तुम्हारे साथ है ही नहीं। तुम तो कह रहे थे ना कि इसके लाने वालों के साथ झगड़ा है। हमारा तुम्हारे बाप अमेरिका से झगड़ा है जिसकी तुम नाजायज औलाद हो। हमारा झगड़ा कुफ्र से है जिसकी तुम नाजायज औलाद हो। हमारा झगड़ा साम्राज्य से है जिसके तुम गुलाम हो। हमारा झगड़ा उससे है जिसके टुकड़ों पे तुम पलते हो। तुम्हारी हैसियत ही कुछ नहीं है, तुम्हारी औकात ही कुछ नहीं है। तुम कमीन हो, तुम जालिम बेईमान हो। तुम कब तक ऐसे चलते रहोगे? तुम कब तक ऐसे टुकड़ों पे पड़ते रहोगे? तुम बेगर हो। तुमने ठीक कहा था तुम बेकारी हो, लेकिन ये कौम बेकारी नहीं हो सकती। ये कौम और तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक दिन भी तुम्हें इमरान खान नहीं चलने देगा। ये कौम इमरान खान के ऊपर एतमाद करती है, वो बाहर आएगा और इंशाल्लाह इनको नहीं चलने देगा। मुझे ये बता दें, जब आपने ये सुना कि इमरान खान को उतार दिया गया, वो एक डायरी लेके PM हाउस से रवाना हो गया, बनी गला पहुंच गया, क्या जज्बात थे तब आपके इमरान खान के लिए? इमरान खान को मैंने देखा तो मुझे शायर का वो शेर याद आया, फना फिल्लाह की तय में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। वो मरने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तुमने उसे PM हाउस से निकाला, तुमने उसको कुर्सी से उतारा। वो चीजें बहुत पहले अपने लिए ये रास्ता चुन चुका था। उसे रात 11:15 बजाए तुम्हें नंगा करने के लिए, तुम्हें दुनिया के सामने एक्सपोज करने के लिए। हमारे जज्बात ये थे कि हम इसके लिए जान दे दें। हमारे जज्बात ये थे कि हम इसके सामने खड़े हो जाएं। हमारे जज्बात ये थे, और तुम मजबूर कर रहे हो हमें कि ये कौम सारी अपने जिस्म के ऊपर बम बांध के खुदकुश बन के पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुस के इन गद्दारों को मार दे। तुमने पहले भी तहरीक तालिबान जैसी तंजीमें पैदा की, तुमने पहले भी जुल्म किया, तुमने पहले भी यहाँ पे बेईमानियां की। इस जुल्म के नतीजे में इस माशरे में दहशतगर्दी हुई। आज तुम पॉलिटिकल दहशतगर्दी कर रहे हो, आज तुम आइन को खत्म कर रहे हो। तुम हो आइन शिकन। तुम्हें किसने इख्तियार दिया है आइन में घुसने का? तुम्हें किसने इख्तियार दिया है आइन को तोड़ने का? अब ये कौम तुमसे डरती नहीं है। पूरे माशरे में बबांगे दुहल बाहर खड़े होकर, छतों पे खड़े होकर, पब्लिक मकामात पे खड़े होकर, अपने दरवाजों में खड़े होकर, खिड़कियों में खड़े होकर तुम्हें अब फूल नहीं फेंकेगी, तुम्हें गद्दार कहेगी, आइन शिकन कहेगी। तुम किस किस को रोकोगे? हमें जितना मर्जी रोका जाए हम नहीं रुकने वाले। जब तक तुम अपने दायरा इख्तियार में नहीं आते, तुम अपनी ज्यूरिस्डिक्शन से अंदर नहीं आते, तब तक हम तुम्हें ललकारते रहेंगे। और इमरान खान के लिए एक जान क्या 1000 जान कुर्बान करेंगे। और ये जो नौजवान यहाँ पे खड़े हुए हैं और जो मुझे नौजवान सुन रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ कि छोड़ दो इस फिक्र को। फिक्र माश का क्या होगा, पेट का क्या होगा, मुस्तकबिल का क्या होगा। अरे जमीर फरोशों को देखो, अरे ये वो उन लोगों से भी बदतर है जो रोड के किनारे खड़े होकर अपने जिस्म बेचते हैं। ये वो भी पेट भर के सोते हैं। शहर में ये 2 नंबर भी अपने पेट भरते हैं, 2 नंबरियां करके संदूकें डॉलरों की भर लेते हैं।
लेकिन गैरतमंद जो होता है, जिसकी गैरत होती है, वो अपनी माँ का, धरती माँ का सौदा नहीं करता। इन्होंने धरती माँ का सौदा किया है। नौजवानों, पूरी कौम के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुतहिद हो जाओ, यूनाइट हो जाओ। क्यों? इसलिए कल अली मोहम्मद खान ने कहा था कि ये जो गुलाम होते हैं, इनके अंदाज ही निराले होते हैं, इनके अंदाज ही निराले होते हैं, ये बड़े दबे कदमों चलते हैं कि कोई जाग न जाए। और ये भी कहा था कि होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकमी फकत उस कौम की सजा है। हमने ये सजा कबूल नहीं करनी, हम वो कौम नहीं है। अच्छा, जलसा गाँव में मौजूद हूँ, जहाँ मर्द को जोश है वहाँ खवातीन को जोश है। जैसे ये मैदान में दाखिल होती है तो हमें खवातीन देख सकते हैं जो कि मर्द से ज्यादा पुरजोश है। खवातीन पुरजोश है, जाएंगे आखिर जलसे से वाले क्या जज्बा है। ये लोग बार बार हमारे जज्बे को तोड़ना चाहते हैं, हमारे हौसलों को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम इतने पत्थर बन चुके हैं ना कि जितना हमें सताते हैं, हम उतना इनको ललकारते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल से 70-75 साल के बाद एक मर्द मोमिन, एक मर्द मुजाहिद पैदा हुआ है, जिसने पूरी दुनिया को अपना गर्विदा बना दिया है। उन्होंने अपनी आजादी, हमारी आजादी के लिए खत्म कर दी है। वो 300 कनाल का घर छोड़ के, अपना वॉक, अपनी एक्सरसाइज छोड़ के हमारे लिए एक 10 बाय 10 कमरे में बंद है। तो हम उसका ये हक अदा नहीं कर सकते कि अब उस पे अपने बच्चे भी कुर्बान कर दे, अपने ग्रैंड सन्स भी कुर्बान कर दे। हम तो, हमारी तो उम्र गुजर चुकी है, हम तो बोनस में जिंदगी गुजार रहे। मैं तो अपने बच्चों को भी उस पे कुर्बान करना चाहूँगा। तो आगे बढ़ना है, खोल दो सोच की बंद करी, तहरीके इंसाफ चली, सांस चली शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली। चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ।
जी नाज़रीन, इस वक्त जलसा गाने राम राम है। जंग रहेगी आइन की बहाली तक, जंग रहेगी, जंग रहेगी आइन की बहाली तक, जंग रहेगी, जंग रहेगी कप्तान की रिहाई तक, जंग रहेगी, जंग रहेगी डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई तक, जंग रहेगी, जंग रहेगी शेख इम्तियाज की रिहाई तक, जंग रहेगी, नंबर 804 कराची निकल पड़ा है, मेरा सेल भी आगे निकलने वाला है। आप सब निकले, कप्तान ने बुलाया है, कप्तान बुलाए और इंसाफियत ना जाए, कप्तान बुलाए खिलाड़ी ना जाए। इंशाअल्लाह कप्तान को रिहा कराना है, एक चोरी वापस लेना है, रबिया को आज़ाद कराना है और हकी की आज़ादी हासिल करना। चलो चलो इस्लामाबाद चलो, मुश्किल वक्त है। मेरा कप्तान 6 बजे